हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है दोस्तों संडे और तारीख है 31 मई। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो गए हैं। और सुबह मैंने अजवाइन के परोठे बनाए थे, वही 11-12 बजे मतलब 11 बजे बनाए थे। तो फिर परोठे खा के मैं सो गई। आज मैं इतना सोई, कम से कम मैं 2 घंटे सोई। और अभी उठी हूँ 2-2:15 बजे उठी और नहाई। और आज मैंने नहाने से पहले ना बेसन होता है ना जो हमारे किचन में मिलता है, उससे मैंने आज अपना फेस को ऐसे मसाज की और बस 2 मिनट मसाज की। और चेहरा आपका इतना ज़्यादा मतलब शाइन करता है ना, उससे आप भी किया कीजिए। ये बेसन का बहुत अच्छा पैक है हमारे लिए। बस जस्ट हमने 2 मिनट नहाने से पहले मसाज करनी है। और इसको मसाज करने के बाद हमें साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों अभी तो फिर मैंने सोचा कि आज कोई वीडियो नहीं बनी, तो फिर अभी नहा धोकर जैसे आए मैं कुछ चावल बनाए थे, फिर वो खाए, बस अभी आए हैं। और सोचा कि आज बाहर ऊपर छत पर चलते हैं, मगर जब छत पर गए ऊपर बारिश हो रही थी। आज सुबह से ही ना हमारे इधर बारिश का मौसम हो रहा है। सुबह से बस थोड़ी सी बारिश लगे ही जा रही है, जैसे किनिया पड़ती है ना, वैसा हो रहा है। गए तो थे ऊपर की मौसम बहुत अच्छा है कि आपको भी दिखा देंगे कि देखिए आज लुधियाना का मौसम कैसा है। तो फिर गए थे मगर वहाँ बात नहीं बनी, वहाँ बारिश हो रही है, इसलिए हम अब नीचे ही कमरे में आ गए हैं, तो इधर ही बैठ कर बना रहे हैं। और दोस्तों आज मैं आपसे अपनी शादी के बाद हम कहाँ गए थे वो मेमोराइज आपसे शेयर करूँगी। बस ये वो यादें रहती हैं। वो भी एक मतलब टाइम था जब हम कहीं घूमने जाते थे शादी के बाद। तो बस वो ही आज उन फोटो को ही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे आज शेयर कर दूं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ कहाँ गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मेरी शादी 10 नवंबर 2011 में हुई थी और ये 14 नवंबर की फिक्स है। इधर हम मनाली में पहुंच गए थे होटल में, जिधर हमने होटल बुक किया था ना, 3 दिन का हमारा होटल वालों का पैकेज था। तो ये उस दिन 14 नवंबर की सुबह मॉर्निंग की फिक्स है। उसी रूम में हम बैठे थे इधर। और ये हम अब नीचे ऊपर फ्लोर पे था हमारा रूम, और हम नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। और ये हमने उधर ही कुछ पिक्स ले ली थी। और होटल वालों ने हमें 5 दिन घुमाने का एक बीच में ही पैकेज दिया था, तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो हमें गाड़ी में घुमाने के लिए अब लेकर जा रहे हैं। तो फिर आगे रास्ते में मैं सो गई थी, तो फिर इन्होंने मेरी पिक्स ले ली थी। और वही ड्राइवर हमें बता रहा था कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने की है। और ये वो जगह थी यहाँ पर ना, इधर शॉल्स वगैरह का एक शोरूम था, मतलब इधर कश्मीर, वहाँ पे लिखा था कश्मीर वालों ने कि शोरूम लगाया है। तो फिर हमने देखा था उधर सामान, अंदर की पिक्स वहाँ पे अलाउड नहीं थी, तो फिर हमने बाहर की ली थी। मगर वहाँ पे सामान इतना ज़्यादा कॉस्टली था ना कि उधर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की शॉल्स थी। तो ये अब रास्ते की पिक्स है। एक नदी आई थी रास्ते में, तो फिर ड्राइवर ने वहाँ पर गाड़ी रोक दी थी और उसने बोला कि यहाँ पर थोड़ा सा घूम लो। फिर हम उधर घूमे थे। बस ये वही रास्ते की पिक्स है। और एक रास्ते में एक बुद्धा टेम्पल आया था, तो ये वहाँ की पिक्स है। और ये वही नदी की पिक्स थी, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और उन्होंने हमें मणिकरण साहब गुरुद्वारा लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ पर ना जाने से इतनी ज़्यादा मन को शांति मिली। क्योंकि हमने सोचा था कि इतनी दूर आए हैं तो फिर मणिकरण साहब गुरुद्वारा के दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर ना कच्चे चने रखे जाते हैं और यहाँ पर ना पानी उबलता है और उसकी एक पोटली बनाकर रखते हैं। तो फिर अंदर हम मत्था टेककर जब वापस आते हैं ना, तो वो चने उबल जाते हैं अपने आप, तो उनको ना प्रसाद के तौर पर लिया जाता है। तो ये वो जगह थी। तो यही मणिकरण साहब में पुल था एक, वहाँ पे ऐसे बीच में नदी थी और एक पुल था वहाँ पे, वहाँ की पिक्स है। तो हमने उधर फिर ले ली थी ये सारी पिक्स। बस इतनी ज़्यादा यादें थी हमारी वहाँ पे। और हमने ये सभी वहीं रास्ते की ही पिक्स ली और वापसी की है ये। तो फिर अब हम होटल पहुँच गए थे। तो होटल के साथ में ना एक छोटा सा नीचे पार्क था, मतलब बहुत अच्छी जगह थी घूमने के लिए। तो ये वहाँ की, हम वहाँ चले गए थे घूमने। और ये होटल के अंदर की पिक्स है, वहाँ हमने कुछ शाम को पिक्स ली थी। और जिस रूम में हम ठहरे थे ना, ये वहाँ की है। ये देखिए, ये वे रूम था जहाँ पर हम रुके हुए थे। तो फिर ये वही रास्ते की है। और ये अगले दिन की पिक्स है। और मैं तैयार हो रही थी तो इन्होंने पिक्स ले ली थी। ये इधर, ये भी मैं इधर कॉफ़ी पी रही हूँ। तो ये उस रूम की
खिड़की की पिक्चर, जो बाहर का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अब हम अगले दिन घूमने के लिए जा रहे थे, तो ये वो होटल था, होटल का नाम था हनीमून इन। तो फिर ये होटल के बाहर की पिक्चर इधर हमने ली थी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर ना हाइट में, और वो रोहतांग था, वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, तो वहाँ की है रास्ते की पिक्स। और ये जो सूट हमने डाला हुआ है, ये रास्ते में हमें हमने रेंट में लिया था, क्योंकि इसके बिना वहाँ नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है ना, इसलिए वहाँ तो ठंड भी बहुत होती है। तो फिर ये पूरा ही सूट होता है, जैसे बर्फ़ में जाना है ना, तो वहाँ के लिए ये ठीक रहता है। तो फिर हमने रास्ते में ये लिया था रेंट पर, और ये वहाँ पे हमने स्केटिंग ली थी। अब हम स्केटिंग कर रहे थे बर्फ़ पर, और वहाँ पे इतना मज़ा आया था ना, मुझे तो पहले करनी नहीं आती थी। मैं कितनी बार ना वहाँ पर गिर गई थी ये करते करते बस। फिर जैसे ऊपर पहाड़ में था ना, हाइट में ऐसे बनती थी सारी, तो फिर बहुत मज़ा आया था। तो ये गाड़ी थी वहीं थी बर्फ़ पे, तो ये चला रहे थे उसको। तो ये मैं अब अपनी मतलब बर्फ़ के वहाँ पे गोले बना के ना इनके मार रही थी, तो इधर ऐसे बना के। तो फिर जैसे होता है ना फिल्मों में, हम जाते हैं तो फिर वहीं पे खो जाते हैं। तो फिर ये मैं वहाँ पे ऐसे कुछ गाना गा रही थी, जैसे अब ये हमारी वहाँ दोनों की ये पिक्स है सारी। और ये कपल था एक वहाँ पे आया था, तो फिर ये भी इसने भी हमारे साथ 1-2 पिक्स ले ली थी। तो इधर मैंने हार्ट में इनका और अपना नाम लिखा था। तो ये फिर अब हमारी वहाँ से आगे थे हम, ये फिर रास्ते की पिक्स है। यहाँ पर ना लवर्स पॉइंट काफ़ी थे, तो फिर हमने वहाँ रास्ते में ले रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो ये देखिए मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये अब हमारी होटल रूम की पिक्स है। तो इधर ना साथ में एक मार्केट थी, हम वहाँ गए थे। वहाँ पर ना एक जैसे लकड़ी की दुकान होती है ना, तो अलग अलग से डिज़ाइन करते हैं, उस पर हमने ये अपना नाम और शादी की डेट वगैरह और अपनी कुछ यादें ऐसे लिखवा दी थी, थोड़ी पेंटिंग कर दी थी उन्होंने। तो फिर ये अब लास्ट दिन की है, अब हम इधर वापसी में आना था हमने, और उन्होंने हमें आधा दिन अभी और घुमाना था उनकी गाड़ी में। तो फिर ये होटल के ना पीछे एक पार्क मतलब लॉन था कुछ बना हुआ, वहाँ पे हमने बैठे थे, वहाँ की है ये सुबह की पिक्स। इधर झूले भी लगे हुए थे, तो फिर हम अब इधर झूले झूल रहे हैं। और ये रास्ते में कुछ बौद्धियों का वो होता है ना मंदिर, वो वहाँ गए थे, ये वहाँ की पिक्चर है। अब ये रास्ते में ना वहाँ हिडिंबा देवी माता का मंदिर था रास्ते में। दोस्तों आपको पता है ना हिडिंबा देवी माता कौन थी? वो पांडव भीम की पत्नी थी, जो कि एक राक्षसी थी, मतलब अच्छी राक्षसी थी, वो बुरी नहीं थी। उसका भाई था ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, तो उसने उसके भाई की मतलब ये शर्त थी कि अगर उसको कोई फिर मारेगा तभी हिडिंबा से उसकी शादी होगी। तो फिर भीम ने उसको मारा था, तो फिर उसकी हिडिंबा से शादी हुई थी। ये हिडिंबा देवी का मंदिर है। और फिर हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ था घटोत्कच, तो फिर उसका भी अभी रास्ते में अभी मंदिर आएगा, तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे। और ये जब हम हिडिंबा देवी और घटोत्कच मंदिर में जा रहे थे ना, तो ये उस रास्ते में एक उधर बैठे हुए थे कोई, वो एक याक सा होता है वो लेकर बैठे थे। ये खरगोश है मैंने उठाया हुआ, तो वहाँ पर ना 10-10 रुपये लेते थे वो इसकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये वो घटोत्कच का मंदिर था, और यहाँ पर भी हमने दर्शन किए थे, क्योंकि इधर ना मंदिर का ना ये सारी जगह लाल होती है, जहाँ बोला जाता है कि इधर ना अभी भी ना बलि दी जाती है। तो फिर ये अब रास्ते में अब जैनियों का एक मंदिर था, हम वहाँ गए थे, और ये सभी वही रास्ते की ही पिक्स है। और ये रास्ते में हमें ड्राइवर ने सारा वहाँ पे घुमा दिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी हनीमून की कुछ बहुत ही प्यारी यादें जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी मतलब आज की वीडियो मतलब मेरी यादें आपको अच्छी लगी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह देता है। तो चलिए फिर अब एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना है।